एवरीवन, मेरा नाम अमर है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट एंड ट्रेड विद अमर। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सन टीवी नेटवर्क्स। और ये कंपनी आज अपना रिजल्ट क्वार्टर वन का पेश की है। और रिजल्ट तो ताबड़तोड़ आए ही हैं। और जो मेन बात है इसमें कि इस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा लग रहा है। आज हम इस वीडियो में पहले सन टीवी क्या क्या है, कितना व्यापक पैमाने पे ये फैला हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज हम जो बात करेंगे हम वो इस बार का रिजल्ट कैसा है। और इसके बाद क्विकली फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फिर हम चार्ट पे देखेंगे कि इसका टारगेट लगभग लगभग क्या बन के आ रहा है। तो चलिए, पहले तो हम सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड के होम पेज पे ही हैं। ये बोलना ही पड़ेगा कि ये वेबसाइट इन लोगों ने अच्छा नहीं बनाया हुआ है, बट जो है यही है। तो सन सन टीवी जैसा कि बोल रही है कि ये लार्जेस्ट मीडिया कॉन्ग्लोमरेट है इंडिया में, मतलब सबसे बड़ी कंपनी है मीडिया के क्षेत्र में। ऑल्दो इनका जो निफ्टी मीडिया में जो इनका परसेंटेज है वो केवल लगभग लगभग 10% है। सबसे बड़ा जी है, उसका पीवीआर है। बट अगर ये अपना परफॉर्म ये चेंज होते रहता है परसेंटेज। अगर ये आगे चल के अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन, वो उसमें इनका परसेंटेज बढ़ जाए। तो वापस आते हैं सन टीवी नेटवर्क पे। ये 6 भाषाओं पे चैनल है इनका। डीटीएच है, बहुत सारे एफएम रेडियो स्टेशन है, 69 एफएम रेडियो स्टेशन है, 3 डेली न्यूज़पेपर है, 6 मैगजीन है, वगैरह वगैरह। 140 प्लस मिलियन हाउस होल्ड्स में ये सर्व करते हैं। तो थिंक अबाउट इट, लगभग लगभग 14 करोड़ लोग। और ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी। आप केवल एक बात ये मानिए कि अगर आप किसी जगह घूमने जाते हैं, आप होटल पे किसी टीवी को ऑन करते हैं और आप कोशिश करते हैं कि अपना कोई मनपसंद मानी न्यूज चैनल खोजना है आपको। आपको सन टीवी के मतलब 3200 चैनल से होके गुजरना पड़ेगा। जितने भी आप चैनल सोच सकते हैं, 70 to 80% चैनल सन टीवी ही ओन करता है। जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जैसे उनमें जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं, जैसे तेलुगु हो गया, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, इन चारों में तो सन टीवी बहुत प्रामाणिक रूप से अपनी पैठ बनाए हुए है। तो सन जो सन टीवी नेटवर्क्स लिमिटेड है वो बेसिकली सन ग्रुप ओन करता है। अब इस सन ग्रुप के पास क्या क्या है, मतलब इनकी सब्सिडियरीज क्या क्या है। सन नेटवर्क तो है ही, जिसके थ्रू ये न्यूज चैनल और डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स चला रहे हैं, जैसे कि मैगजीन हो गया या। तो इनके पास, जैसा कि हम देख चुके हैं कि उनके वेबसाइट पे लिखा हुआ था 70 एफएम रेडियो स्टेशन है। रेड एफएम जो कि बहुत ही पॉपुलर है नॉर्दर्न नॉर्दर्न इंडिया में। सूर्यन एफएम, कई सारे न्यूज़पेपर हैं। इनका एक अपना एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी है, सन पिक्चर्स। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है, सन नेक्स्ट, जो कि लगभग लगभग 6 साल पुराना है और काफी अच्छा कर रहा है सदर्न इंडिया में। जो भी सदर्न इंडिया की जो मेजर मूवीज रिलीज होती हैं उनको भी इसी ओटीटी पे पहले रिलीज किया जाता है। टेलीविजन तो हम देख ही चुके हैं कि लगभग 30-35 चैनल्स हैं। स्पोर्ट्स के तौर पे आईपीएल टीम टोटल अभी टाइम पे लगभग लगभग 10 टीम है। 10 में से एक टीम इन्हीं का है, सनराइजर्स हैदराबाद, जो क्रिकेट फ्रेंचाइजी है जो हैदराबाद को रिप्रेजेंट करती है। इसके साथ ही साथ जो इस साल से स्टार्ट हुआ है साउथ अफ्रीकन SA20 लीग, उसमें भी सदर्न ईस्टर्न केप जो है, उस टीम को भी यही लोग ओन करते हैं। ठीक है। एविएशन में भी स्पाइस जेट में एक समय इनकी इनकी हिस्सेदारी अच्छी खासी थी, लगभग 40% थी। जो कि इन्होंने 2015 में सब कुछ निकाल दिया अपना स्टेक। बट अभी भी कुछ केस चल रहा है स्पाइस जेट के साथ, जिसमें 150 से 250 करोड़ इनको वापस आना है। जिस दिन वो केस का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा या फिर इनके इनके बैंक अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, उस दिन भी सन टीवी का जो शेयर है उस दिन भागेगा। अब हम देखते हैं आगे। ये रियल एस्टेट में भी घुस रहे हैं पार्टनरशिप के थ्रू। और तो इस कंपनी के जो फाउंडर है वो है कलानिधि मारन। कलानिधि मारन मतलब एक पॉलिटिकली स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। करुणानिधि इनके पिता के मामा लगते हैं। इनके पिता मारासुली मारन, वो भी मुरासुली मारन, सॉरी, वो भी पॉलिटिशियन थे। और
नेता भी रहे हुए हैं, मतलब क्या, आई थिंक सेंटर में मिनिस्टर थे। इनके भाई जो है दयानिधि मारन, वो भी मिनिस्टर रह चुके हैं, आई थिंक ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही थे। और कलानिधि मारन, जैसा कि हम जानते हैं, ये कलानिधि मारन है और यही मुरासुली मारन के बड़े बेटे हैं। और सो या, और ये इनका फैमिली चार्ट है, जो इवन जो इनके जो अभी तमिलनाडु में जो डीएमके की गवर्नमेंट है, एमके स्टालिन, वो इनके रिलेटिव ही है। यही इनका फैमिली ट्री है। एमके स्टालिन ये रहे और आपके कलानिधि मारन ये रहे। तो इन शॉर्ट ये रहा इस फैमिली का बैकग्राउंड। अब हम चलते हैं कि जो जो रिजल्ट आज आया है, ये रिजल्ट मैंने खोल रखा है, जो आज इन्होंने डिफरेंट एनएससी बीएससी पे अपना पब्लिश किया है आज के दिन पे। तो रिजल्ट जो है, इसको हम लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। ये स्टैंड अलोन है, बट हम देखेंगे कंसोलिडेटेड वन, मतलब ना सिर्फ सन सन नेटवर्क का, बल्कि पूरे सन ग्रुप का, जिसमें कि बाकी सारी एंटिटीज आ जाती है, क्योंकि सन टीवी जो लिस्टेड है शेयर, वो सारे एंटिटीज को मिला के, मतलब कंपनी और उसके जितनी भी सब्सिडियरीज हैं, उन सबको मिला के ये दिखाता है, मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इसको जून क्वार्टर से लास्ट ईयर के कंपेयर करें, तो पिछले साल 1220 करोड़ का रेवेन्यू था, इस साल 1350 करोड़ का है। और तो टोटल इनकम, अदर इनकम मिला के 1470 है, 1323 था पिछले बार। लगभग लगभग 10% का वृद्धि है। एक्सपेंसेस वगैरह हटा के अगर हम देखें, फाइनल हम नेट प्रॉफिट ही देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो लास्ट ईयर जून क्वार्टर में 494 था, इस साल 593 करोड़ है। ठीक है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ भी है, अगर कोई ध्यान से पढ़ना चाहे डाउनलोड करके, कि इसमें इवन क्रिकेट फ्रेंचाइजी से भी जो इन लोगों ने कमाया है 512 करोड़, वो भी इंक्लूडेड है इस रेवेन्यू में। जो कि पिछले साल के जून क्वार्टर में इन लोगों ने 228 करोड़ कमाए थे, इस साल वो डबल हो चुका है। ठीक है। अब तो ये इन शॉर्ट ये था। तो इन्होंने दिखाया कि इन्होंने किस किस को कंसिडर किया हुआ है, कि क्या क्या इनके एसोसिएट्स हैं। तो काफी डिटेल्ड है, पढ़ सकते हैं इसको। ये शॉर्ट में समरी दिया हुआ है कि रेवेन्यू ऑफ कैसे है, 10%, डोमेस्टिक सब्सक्रिप्शन इनका 6% से बढ़ा है, EBITDA 3% से बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20% बढ़ा है। और इन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया 125%, जो कि फेस वैल्यू पे होता है। 5% का इनका फेस वैल्यू अभी चल रहा है, और साढ़े सवा छह रुपए का लगभग लगभग इन्होंने डिक्लेयर किया है। और यही है, मतलब इन शॉर्ट, मोटा मोटी आपको मैंने बता ही दिया कि क्या कैसा कैसा रिजल्ट है। और अब हम क्विकली इसके जो और कंपोनेंट है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से भी काफी अच्छा व्यू मिल जाता है स्क्रीनर पे। और इसको आप जून मंथ का 2022 का, इसको यहाँ कंपेयर कर सकते हैं। अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट है, बट जनरली हमें लास्ट क्वार्टर से ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी देखिए कि इसमें हमने आईपीएल से आने वाला रेवेन्यू जोड़ा है। तो आईपीएल कब होता है? आईपीएल होता है आपका लगभग लगभग, आज इस साल का आईपीएल अप्रैल में 31 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 29 मई को खत्म हुआ था। तो जनरली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में ही आईपीएल कंक्लूड होता है। तो इसीलिए जून क्वार्टर का रेवेन्यू ज्यादा है आईपीएल को कंक्लूड करते, क्योंकि बाकी 9 महीने तो गेम नहीं होगा। पता नहीं स्पॉन्सरशिप के साथ कैसा डील होता होगा, कि ओवर द ईयर ये लोग ट्रांजैक्ट करते होंगे एड रेवेन्यू वगैरह, बट मुझे ठीक से उसका अनुमान नहीं है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा उसमें। तो लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो रेवेन्यू 20% अप है, जो कि काफी सब्सटेंशियल है। और और जो इसमें एक और मेजर पॉइंट है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, कि चूंकि आरबीआई का गाइडलाइन है कि किसी भी कंपनी को लिस्ट करने के बाद उनके प्रमोटर को अपना जो इक्विटी स्टेक है वो 75% लाना पड़ता है। ठीक है। तो और कुछ ही कंपनीज है जो उसको मेंटेन कर पाती है। और ये कंपनी, जो कलानिधि मारन है, जो इस कंपनी के फाउंडर है और अभी चेयरमैन भी हैं, वो कितने स्ट्रांग पर्सन, इससे पता चलता है कि उन्होंने अभी भी 75% का 75% अभी भी कंट्रोल किया हुआ है। तो उस मामले से आप सोचिए कि कितना, मतलब अच्छे तरीके से कंपनी को रख रहे हैं और चला भी रहे हैं, और किसी भी तरह का परेशानी का सामना किए बिना 75% मेंटेन किए हुए हैं। एफ आई आई के पास 10% स्टेक है, डीआईआई के पास 3% स्टेक है,
पब्लिक के पास लगभग 11 है, जिसमें से भी दो हाथ, दो जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पास 3.5% है, लगभग लगभग बचा आपके पास 7%। उसमें भी कुछ ना कुछ बड़े लोगों के पास होगा ही। अम, अब हम देखते हैं इसका क्विकली रिटर्न। पिछले 10 साल में कंपनी ने कैसा रिटर्न बना के दिया है। 10 साल पहले भी कंपनी 370 380 पे थी, आज भी लगभग 550 पे है, तो वैसा कोई रिटर्न बना के दिया नहीं है। लेकिन जब ये कंपनी चलेगी, जैसा कि हमने रिलायंस के भी केस में देखा है कि रिलायंस 500 से 800 पे घूमते रहे 8-9 साल, और एक ही बार में भागी तो 3 गुना हो गया। तो ये भी उसी तरह का हाथी हो सकता है। जितना इसके पास अभी जितना इसका मार्केट कैप है वो काफी कम है। सेल्स के हिसाब से अगर हम देखें, साल का सेल्स आपका अगर 4,000 करोड़ का है, उस हिसाब से 20,000 करोड़ बहुत ही कम है। और इनका पी भी काफी कम है, 12 का। अगर हम 10 साल का एवरेज पी भी देखें तो लगभग 18 का आता है, जो कि यहाँ से 50% हाई हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें कि जब इसने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था, तो इन्होंने लगभग लगभग 1100 का प्राइस टच किया था। वो था लगभग जनवरी 2018 में। 2018 में इनका रेवेन्यू क्या था? 2018 में इनका रेवेन्यू था 1136 करोड़, सॉरी नेट प्रॉफिट था 1136 करोड़। और अभी 1800 चल रहा है लगभग। अंतिम 12 महीने में इन्होंने 1800 करोड़ का बनाया है, जो कि अगर 3 क्वार्टर में हम जो जून में जितना हमने कमाया उसको 3 से गुना कर दे तो वही लगभग 1800 आ जाएगा। अगर ऐसे 3 आ गए तो हमारा 2400 हो जाएगा, जो कि 1100 का लगभग डबल होगा। तो थिंक अबाउट इट। अभी जो मार्केट प्राइस है वो 2000 का, 2018 में जब हाई बनाया था उसका आधे में चल रहा है, और जो नेट प्रॉफिट है वो डबल हो चुका है, डबल हो जाएगा। तो आप थिंक, मतलब अगर उस हिसाब से अगर हम इसको प्रोपोर्शनेटली अगर हम आगे की ओर प्लॉट करें, तो ये सिंपली अभी से 2,000 रुपये इसका जो लेजिटिमेट जो फोरकास्टेड प्राइस होगा वो 2,000 होगा मेरे हिसाब से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई भी कंपनी अपना हाईएस्ट एवर रेवेन्यू सेल्स कर रही हो और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट दर्ज कर रही हो, तो उसको अपने लाइफ टाइम हाई पे ही जाना चाहिए। और वही उसका मतलब लेजिटिमेट क्या बोलते हैं कि प्राइस होगा मार्केट के हिसाब से। और मार्केट कभी ना कभी इसको उस हिसाब से रेट करेगा, क्योंकि आप इसको जब इसका प्रॉफिट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो आप इसको इसी प्राइस पे कभी नहीं रहेगा। और कभी ना कभी इसके अंदर किसी को काफी लुक्रेटिव वैल्यू नजर आएगा। तब इसमें लोग, जैसे आईटीसी में हुआ, 200 पे पड़ा रहा, जब भागना चालू किया तो 450 500 तक चला गया। तो उसमें इसमें भी उसी तरीके की रैली आएगी। तो हमें क्या करना है कि जब भी हमको लगे कि इस तरह का कोई भी शेयर है, तो हमें पहले से ही लेके बैठ जाना है, क्योंकि जब बड़े लोग शेयर को भगाना चालू करते हैं तो उसमें आपको खरीदने का मौका नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये शेयर तो आराम से 1,000 रुपए तक जा ही रहा है, उस वहां तक तो कोई भी इसको नहीं रोक सकता है। और साथ में एडवांटेज ये है कि 2.75 का इसमें डिविडेंड मिल रहा है आपको। साथ में इस कंपनी पे कोई भी डेट नहीं है, लेवरेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। 75% स्टेक तो हमने बता ही दिया। आरओसी भी 20% है। जो जितना भी नया इन्वेस्टमेंट कंपनी लगाती है उस पर 26% का आपको मार्जिन मिलता है, रिटर्न आता है, तो वो भी काफी अच्छा है। अब हम क्विकली इस कंपनी का चार्ट देख लेते हैं कि क्या लगता है। अभी जो कंपनी का हम लोग यहीं पे देखते हैं कि ये टोटली अगर हम इस कंपनी का देखें तो ये लगभग लगभग इसी प्राइस रेंज में घूमते रहती है। बीच में 2018 में ये ऊपर गई थी, बट इसी में इसी इसी रेंज में ये। और अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर कप विथ हैंडल पैटर्न बनने वाला है। इसको कहीं से भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और जिस दिन ये यहाँ से तोड़ के निकलेगा, तो ये इसका जो टारगेट होगा वो होगा आपका लगभग लगभग, ये तो सिंपल जो हमें नजर आ रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से सीधे इसको ऊपर अगर हम प्लॉट करते हैं, कप विथ हैंडल ऐसे ही काम करता है, तो 715 का तो टारगेट ऐसे ही दिखता है, जो कि यहाँ से भी लगभग लगभग आपका 30% तो है ही। 31% का टारगेट है 715। जो दूसरा टारगेट है, जब तक यहाँ तक जाएगा तब तक यहाँ पे हमको या तो कप विथ हैंडल दिखेगा, या यही हमारा कप विथ हैंडल हो जाएगा। ये जो मैं जिसको मैं फिर से एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हमारा कप और ये हमारा
हैंडल बनेगा। इसका टारगेट क्या होगा, जल्दी से देख लेते हैं। तो इसका टारगेट हमारे पास लगभग, मेरे हिसाब से 900 के लगभग होना चाहिए, 966। और मैंने पहले ही बता दिया है कि चूंकि कंपनी अपना हाईएस्ट एवर सेल्स और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट दर्ज कर रही है, इसको 1097 टच करने से कोई नहीं हो सकता है। और ये कितने दिनों में हासिल हो सकता है, ये तो कोई बताना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। बट यहाँ से सिंपली 100+% का रिटर्न मुझे नजर आता है। और अगर मैं इसको भी मान के चलूं, ये जिस दिन 610 को क्रॉस करेगा, जिस दिन ये लोग ये अपना बॉटम करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना टाइम लगेगा, उतने ही समय में मैक्सिमम ये अपना रिटर्न जो टारगेट होता है उसको अचीव कर लेता है। तो मैं इसमें भी 3 टारगेट दूंगा। पहला टारगेट है 715, दूसरा टारगेट है 967, और तीसरा टारगेट मैं 1100 का ही दूंगा। बट जिस तरीके से ये काफी अंडर वैल्यू स्टॉक रहा इतने लंबे समय तक, जब ये चलना शुरू करेगा तो बहुत ही रैपिडली चलेगा, और इसको 2000 तक जाने पे कोई नहीं रोक सकता है। मतलब मेरे हिसाब से अगले 2 साल में अगर ये यहाँ से 4 गुना भी होता है, 3 साल में भी, तो कोई बुरा नहीं है। आप बैंक में पैसे रख के छोड़ते ही हैं, तो 7% इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे आपका 200%, 300% रिटर्न आने वाला है। बट एनीवेज, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं था, स्टॉक रिकमेंडेशन। जो मैं मेरा प्रयास है, वो मेरा जो मैंने सीखा है बहुत मेहनत करके, वो मैं आसान शब्दों में उस नॉलेज को शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो खत्म करने के पहले मैं ये बताना फिर से चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।